दुनिया की ग्रेटेस्ट कही जाने वाली डेमोक्रेसी अमेरिका, वहाँ पे क्लोनिंग के पूरा का पूरा चुनाव हुआ। एक विंग थी जो उसका समर्थन करती थी स्टेम सेल, क्लोनिंग, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, और दूसरी राइट विंग थी जो इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग के विरुद्ध में। तो ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि वो चुनाव हो चुका है, वह दल जीता जिसने इसका विरोध। तब आज दुनिया में देखोगे कि अमेरिका में स्टेम सेल रिसर्च, जीनोम पे काफ़ी रिसर्चें नहीं हो रही हैं। वो कुछ हो रही हैं तो जापान में, कुछ यूरोप के देशों में, और थोड़ी बहुत सारी चाइना में। भारत में तो है ही नहीं। उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? आज के दिन में आप बहुत ज़्यादा गायें पैदा करने के लिए या दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर। ऐसा भी हुआ है एक देश में कि एक व्यक्ति ने जो सीमेंट बैंक्स में सीक्रेसी रखनी चाहिए और बच्चे पैदा करने में 50-60 जगह अपना ही, तब एक जैसी संतानें होने की संभावना है। कल के दिन ऐसा हुआ कि कोई सिरफरा ताकतवर डिक्टेटर ने कहा कि नहीं, गायों का दूध नहीं पिएंगे, महिलाओं का दूध, और उनकी संख्या बढ़ाओ और पुरुषों की जरूरत। तब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से बच्चे पैदा किए जा सकते, जो आज गाय के बच गए। और चूंकि औरतें ही चाहिए दूध देने के लिए, आदमी मार दिए जाए। उस भयावहता को सोचोगे तो आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज जो हम दूध पी रहे हैं और जो इंसेमिनेशन के कारण हम लोगों के दिमाग, कई लोगों के विकृत हो गए। सरकारी संस्थान तक दूध डेयरी को मदर डेयरी का नाम देने सचाते नहीं है। बड़े गर्व से कहते हैं कि मदर डेयरी है, और दूध पियो माँ की तरह, और लीटर्स और किलोलीटर्स में दिल्ली में बेचा जा रहा है। तो ये विकृतता है जो इसका परिणाम पहला है। दूसरा परिणाम हम आपको बताएं, तो प्रकृति को चलाए रखना है, विविधता बनाए रखना है, या उसके विनाश के बारे में। एक चुनाव तो अमेरिका में हो चुका और वहां की जनता ने इसको नकार दिया है। अगर आप सोचते हैं कि ये सही है तो भारत और दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसा करा सकते हैं, और आप पाएंगे कि अमूमन जनता अभी इतनी पागल नहीं हुई है कि ऐसे नियमों को चलाए, तो वो डिफीट होगी ही। तो प्रकृति बनी रहे, विविधता बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि प्राकृतिक उपाय ही, प्राकृतिक चीजें ही। ना ये इंसेमिनेशन आर्टिफिशियल कुरान के हिसाब से है, ना बाइबल के हिसाब से है, ना बुद्ध चरित्र, ना आगम, ना गीता, महाभारत, रामायण। हमारे पूरे अवचेतन और चेतन मन में इसकी कोई अवधारणा नहीं। कहीं कुछ उदाहरण मिलते हैं, लेकिन वो बहुत बिरले ही हैं। इसलिए चीजें उपलब्ध रहें, लेकिन इतना उसको बहुतायत से करना, ये प्रकृति और हमारे धरती के सुचारू रूप से चलने के लिए घातक होगा। इसलिए इसका लगाम लगाना, इसको बहुत बिरले ही चीजों में करना तक चलेगा। देश में जो आर्टिफिशियल गर्भाधान हो रहा है, उसके बारे में भी चर्चा जरूरी होगी। जब आप इंसेमिनेशन का विरोध या समर्थन करेंगे, तो महिलाओं के जो बच्चे हो रहे हैं जिनके नहीं होते हैं, क्या वो जायज हैं या नाजायज हैं? अगर जायज हैं तो कितने बच्चे जायज हैं? तब विक्की डोनर जैसी फिल्म की सूटेबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह लगे। मेरी समझ जहां तक जाती है और अमेरिका के परिणाम जहां तक जाते हैं, वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि प्रकृति के साथ जो नैसर्गिक और नेचुरल डेवलपमेंट है, उस पर ज़्यादा हस्तक्षेप की जरूरत। इसलिए इसको विराम देने की, इसको बहुत ज़्यादा नियंत्रण करने की जरूरत है, उतनी ही या उससे ज़्यादा जितनी परमाणु बम की सुरक्षा और संरक्षा में हम लोग ध्यान दिए हुए।
क्योंकि दुनिया खत्म होने से जैसे परमाणु बम के विस्फोट से समय नहीं लगेगा, वैसा ही क्लोनिंग ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन ब्रेन्स और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ ह्यूमंस विल लीड टू। तब आप प्रश्न पूछे, हमारी समझ और अमेरिका के निर्णय इस ओर इशारा करते हैं कि इसको जितना कम से कम कर उतना ठीक।